दोस्तों, ये कहानी रामायण की है। ये कहानी उस समय की है जब प्रभु श्री राम ने अपना लंका विजय अभियान शुरू किया था। वह लंका पर विजय पाने के लिए उस अभियान को छेड़ चुके थे। साथ में उनके विशाल वानर सेना थी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके संग ही थे और पूरी उम्मीद थी कि विजय प्राप्त की जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह आ रही थी कि उस विशाल समुद्र को पार कैसे किया जाए, लंका तक कैसे पहुंचा जाए। उस विशाल समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ कर के आ रही थी। इतनी विशाल सेना उस समुद्र को ना तो तैर करके पार सकती थी और ना ही उड़ करके पार कर सकती थी। प्रभु श्री राम ने बहुत बार प्रार्थना की, विनती की कि समुद्र देव शांत हो जाए, लेकिन उधर से कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। प्रभु श्री राम को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना दिव्य अस्त्र ब्रह्मास्त्र निकाला और चलाने के तैयारी में थे कि तभी अचानक से श्री राम जी के सामने समुद्र देव प्रकट हुए। क्षमा याचना मांगने लगे, माफी मांगने लगे कि प्रलय से पहले प्रलय नहीं लाए प्रभु श्री राम। बाकी आपकी इच्छा है, आप मुझे मेरी मर्यादा बनाए रखने के लिए मुझे माफ कीजिए। अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, जल का जो रूप है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा मत कीजिए। प्रभु श्री राम कहा, फिर क्या किया जाए, इसे पार करके लंका कैसे पहुंचा जाए। तो समुद्र देव ने बताया कि आपकी सेना में नल और नील नाम के दो भाई हैं, जिनको बचपन में ऋषियों ने श्राप दिया था। क्योंकि ये ऋषियों के सामान उठा उठा कर नदी में फेंक रहे थे, तो उन्होंने श्राप दिया था कि अब जो भी तुम फेंकोगे वो पानी में डूबेगा नहीं बल्कि तैरता रहेगा, तो आपको इन्हीं की मदद लेनी चाहिए। जब ये दोनों पत्थर समुद्र में फेंकेंगे तो पत्थर तैरने लगेंगे। इनके मदद से सेतु का निर्माण शुरू करवाए। जब ये सेतु का निर्माण होगा तो ये राम सेतु बनेगा। तो आपका बंधन, आपका गायन पूरी सृष्टि करेगी कि इतना विशाल काम यहाँ हुआ है। और जब ये दोनों भाई इस सेतु का निर्माण करेंगे तो मैं पूरी मदद करूंगा, उस सेतु को बांधे रखने में आपका पूरा साथ दूंगा। प्रभु श्री राम ने कहा, ठीक है, फिर यही होगा। उन्होंने अपनी सेना से कहा कि लग जाए काम पे। पत्थरों पर जय श्री राम लिखा गया, पत्थर तैरने लगे, श्री राम सेतु का निर्माण होने लगा और प्रभु श्री राम ऊपर वाले की भक्ति में भगवान शिव की आराधना में बैठ गए। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी उस सेतु निर्माण में अपना योगदान दे रही थी। पता नहीं क्या कर रही थी, बार बार समुद्र के किनारे आती और फिर वापस जाती उन पत्थरों के बीच में और फिर वापस आती। उन्हें कुछ तो लगा कि यह गिलहरी कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही हैं। श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि उस गिलहरी को पकड़ कर मेरे पास लाओ। हनुमान जी गए और उस गिलहरी को पकड़ करके लाए। प्रभु श्री राम ने उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं? यहाँ इतने बड़े सेतु का निर्माण हो रहा है, आप कहाँ बीच में परेशान हो रही हैं? उस गिलहरी ने प्रभु श्री राम से कहा कि भगवान माफ कीजिएगा, लेकिन आज आपने धर्म के लिए युद्ध छेड़ा है। आपने नारी सम्मान के लिए, नारी रक्षा के लिए, माता सीता की रक्षा के लिए, उनके गौरव की गरिमा के लिए, उसकी रक्षा के लिए, सम्मान के लिए जो युद्ध छेड़ा है, उसमें मैं भी अपना योगदान देना चाहती हूँ। मैं यहाँ किनारे से कुछ मिट्टी, कुछ रेत अपने साथ ले जाती हूँ और वहाँ जाकर के पत्थरों के बीच में छोड़ देती हूँ, ताकि जब आप पत्थर पे चले तो ये पत्थर आपको ना चुभे। मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ कि पत्थर वहाँ पहुँचा दूँ, इसलिए मिट्टी पहुँचाने का काम कर रही हूँ। प्रभु श्री राम बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा कि आपको डर नहीं लग रहा है? यहाँ इतनी विशाल सेना, कहीं किसी के पैर के नीचे आप दब गई तो आपकी मौत हो जाएगी। गिलहरी ने कहा कि इतने बड़े युद्ध में अगर मेरी मौत भी हो जाए, आप माता सीता की गरिमा की रक्षा के लिए, उनके गौरव की रक्षा के लिए इतना विशाल युद्ध छेड़ चुके हैं, धर्म की रक्षा के लिए। अगर इसमें मेरी जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं, मेरे लिए ये सम्मान की बात होगी, गौरव की बात होगी। उस नन्ही गिलहरी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की तो प्रभु श्री राम गदगद हो गए और उन्होंने उस गिलहरी की पीठ पर अपनी उंगलियों को फेर दिया। कहा जाता है कि गिलहरी की पीठ पर वो जो निशान होते हैं, वो प्रभु श्री राम की उंगलियों के निशान है। ये बहुत बड़ी बात सिखाती है कि छोटे से छोटा प्राणी यानी कमजोर से कमजोर, जिसको अपने अंदर लगता है कि मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, मैं तो लायक ही नहीं हूँ, वो भी विशाल काम कर सकता है। बस मनोभावना होनी चाहिए, आपके इमोशंस सही होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि यह काम आपके लायक नहीं है तो आप अपनी ताकत का अंदाजा लगाइए। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप चमत्कार कर सकते हैं। छोटे से छोटा व्यक्ति भी बड़े से बड़ा काम आसानी से कर सकता है।